हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने परिवार एम एनवीसी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के अपने डेली करंट अफेयर शो की। याद रखना, आज आपको क्लास के लास्ट में कुछ नया मिलने वाला आपके लिए सरप्राइज है, तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखें कि सरप्राइज आखिरकार क्या है, क्योंकि योजनाएं अपनी कंप्लीट हो चुकी है। एक दिन सारी योजनाओं का रिवीजन मैं आपको करवा दूंगा। आज सरप्राइज है, आज हम लास्ट में आपके लिए क्या शुरू करने वाले हैं, आप लास्ट तक क्लास को जरूर देखना, ठीक है। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। क्या क्वेश्चन है? छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। तो ये योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? ये स्टार्ट की गई है किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? पश्चिम बंगाल के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं इस योजना के अंदर क्या होने वाला है। तो इस योजना के अंदर क्या होगा, जो उच्च अध्ययन मतलब कि 12th के पास, जैसे स्नातक हो गया, स्नातकोत्तर हो गया, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जिनको बोलते हैं, उनकी बात करते हैं तो क्या होगा, उनको उच्च दाखिले मतलब कि उच्च शिक्षा में, क्या बात कर रहे हैं हम, उच्च शिक्षा में दाखिले हेतु मतलब कि एडमिशन के लिए दाखिले हेतु लोन दिया जाएगा। कितना लोन दिया जाएगा? दाखिले हेतु लोन दिया जाएगा। वो कितना दिया जाएगा? वो दिया जाएगा 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन हेतु 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि लोन तो चलो उद्देश्य होगा इसका कि 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा, और ये कहाँ मिलेगा? भारत में यदि उच्च संस्थान में दाखिल मतलब एडमिशन ले रहा है तो भी मिलेगा, और विदेशों में यदि एडमिशन ले रहा है तो भी मिलने वाला है। यहाँ भी लिख लो, विदेशों में एडमिशन लेगा तो भी मिलेगा, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि जो भी बंदा या फिर जो भी स्टूडेंट है लेना चाहे, वो क्या होगा कि कम से कम 10 साल तक पश्चिम बंगाल के अंदर वो 10 साल से रह रहा हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये तो गई। अब कि इसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी रखेगी? मैक्सिमम उम्र इसमें 40 वर्ष। कितनी है? 40 वर्ष है, ठीक है। अब मतलब कि कितने रुपए दे दिए? 10 लाख रुपए भी दे दिए। अब सबसे बड़ी बात है, गारंटर कौन होगी? गारंटर तो कौन है? राज्य सरकार दे रही, तो गारंटर तो राज्य सरकार होगी। इसके अलावा कि 10 लाख रुपए दे दी, वापस कैसे आएंगे? तो जो भी स्टूडेंट नौकरी लग जाएगा, नौकरी लगने के 15 साल के भीतर वापस लौटाने होंगे। नौकरी लगने के बाद, नौकरी के बाद 15 साल तक वो पैसे लौटा सकता है, 15 साल तक। और एक ऐसी ही योजना बिहार के अंदर भी चली हुई है, जिसके अंदर 12वीं पास करने के बाद कुछ पैसे 4 लाख के समथिंग वो पैसे दिए जाते हैं। ये थी पहली छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। अच्छे से नोट करना, सीधी सीधी एग्जाम में आने वाली है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बात आई तो इसकी बात कर लेते हैं। सीएम कौन है? ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। और आपको पता है जो पीछे विधानसभा चुनाव हुए थे यहाँ राज्य के अंदर वेस्ट बंगाल में, तो ममता बनर्जी किनसे हार गई थी? शुभेंदु अधिकारी से 1958 वोटों के समथिंग से हार गई थी। उसके बाद भी ये कौन है? मुख्यमंत्री बनी हुई है। और इसके बात करें गवर्नर की, गवर्नर मतलब राज्यपाल, वो कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर। कौन है गवर्नर? सीएम ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीश धनखड़। इसके अलावा बात करें, एक है यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा, और एक है जलदापरा नेशनल पार्क। जलदापरा नेशनल पार्क। विधानसभा सीटों की बात करें, विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा सीटों की बात करें 295, 294। ये हो गई किससे जुड़ी जानकारी? पश्चिम बंगाल से जुड़ी जानकारी। ये जो स्टैटिक है, ये रेलवे या फिर जो भी वनडे एग्जाम देते हैं उसके अंदर काफी बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं भारतीय ओलंपिक टीम का जो थीम सॉन्ग है वो लॉन्च हो गया। किसने लॉन्च किया है? ये किया हमारे खेल मंत्री। कौन है? खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा, किरण रिजिजू के द्वारा, ठीक है। खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा भारतीय ओलंपिक टीम का जो थीम सॉन्ग है वो लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं, इसके आगे बात करें तो खेल मंत्री ने लॉन्च कर दिया। गीत कौन सा है? तू ठान ले, ऐसी कुछ पंक्ति उसके अंदर है, तू ठान ले, ठीक है। और इसके रचयिता और संगीतकार कौन है?
रचयिता व संगीतकार। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रचयिता और संगीतकार की। वो कौन है? मोहित चौहान। कौन है? मोहित चौहान। मोहित चौहान है। और इसके अंदर ये गाना जब बजेगा या थीम सॉन्ग जब बजेगा, इसके अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा एक कही हुई बात भी साथ साथ इसके अंदर मोटिवेशन के तौर पे सुनाई देने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं ओलंपिक की। बात है, मैं बार बार आपको रिवाइज कराता हूँ कि कौन से ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा और आने वाले एग्जाम में आप देखने वाले भी हो। ओलंपिक 2020, अब कहोगे 2020 में तो हुआ ही नहीं, ये 2020 का ही था, 21 में हो रहा है कोविड की वजह से। कहाँ हो रहा है? टोक्यो में। दिखाई दे रहा है सर इधर? टोक्यो में। ठीक है, टोक्यो कहाँ है? जापान में। 2024 कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस के अंदर। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, 2028 की बात करें, 2028 का कहाँ होगा? लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर। और 2032 का मैंने आपको करंट में भी करवाया था, ये न्यूज भी बनी थी। ब्रिस्बेन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसमें होने वाला है। ये देश मेजबानी करेगा। कहाँ है ये? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, ये थे अपने 2 क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपना, भारत व विश्व जो बैंक है उसके बीच क्या हुआ है? समझौता हुआ है। भारत और विश्व बैंक है उसके बीच में ऋण समझौता हुआ है। कितने का हुआ है, क्यों हुआ है, सारी बातें करने वाले हैं। और इंडिया अपना बहुत आगे है ऋण लेने के अंदर। पता नहीं किन किन को क्या क्या गोली देता रहता है और ऋण लेता रहता है। मतलब कि आए दिन ये मान लो कि 2-4 दिन से ऐसी न्यूज बन ही जाती है कि इंडिया ने वहां से लोन ले लिया है, इतने का ले लिया है, इस चक्कर में ले लिया। अब होगा क्या, ये तो आगे समय ही बताने वाला। लेकिन एक बात याद रखना, ये लेते हैं 20-30 साल 50 साल, तब तक कौन लौटाएगा, मतलब देखी जाएगी बात, लेकिन ले लेते हैं ऋण को। ठीक है, भारत व विश्व बैंक है उसके बीच ऋण समझौता हुआ है। ऋण समझौता कितने का हुआ वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। कितने का हुआ है? ये हुआ है $32 मिलियन का। कितने का हुआ है? $32 मिलियन का। आप सोच लो, आप $32 मिलियन का। कितने का हुआ है? $32 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है। ठीक है, $32 मिलियन का ऋण समझौता। अब क्यों लिया गया है? ये लिया गया है किसके लिए? मिजोरम के लिए। ये कह रहे हैं कि मिजोरम के अंदर क्या करेंगे? मैनेजमेंट, मतलब कि प्रबंधन से जुड़ी सुविधा और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सेवाओं को उत्कृष्ट बनाएंगे। किस लिए लिया है? और उद्देश्य भी सुन लो आप। उद्देश्य क्या है इसका? मतलब कि प्रबंधन वह स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कहां पर? विस्तार मिजोरम में। ठीक है, कहां पर? उद्देश्य है प्रबंधन मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हेल्थ और हेल्थ सर्विस, मतलब कि प्रबंधन व स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई जो सेवाएं उनके विस्तार के लिए ये लिया गया है। मिजोरम के अंदर $32 मिलियन का ऋण समझौता किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व बैंक का। इसकी बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, और जो अध्यक्ष है वो कौन है? अध्यक्ष की बात करें, डेविड मालपास। ठीक है, इसके अलावा बात करें, हेडक्वार्टर वाशिंगटन हो गया। ब्रेटन वुड जो समझौता हुआ था उसके अंदर वाह क्या बोलते हैं, विश्व बैंक और IMF दोनों की स्थापना हुई थी। इसलिए विश्व की वो संस्था जिनको जुड़वा बहने या जुड़वा संस्था कहा जाता है वो कौन सी है? IMF वह वर्ल्ड बैंक को ट्विन सिस्टर या जुड़वा बहन कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है इनको जुड़वा बहन। और दोनों का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वो भी वाशिंगटन डीसी के अंदर ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? 25 जून को। कब मनाया गया है? 25 जून को मनाया गया है। किसके द्वारा मनाया जाता है या फिर इसको समन्वित कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा समन्वित होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा क्या होता है, समन्वित होता है। उद्देश्य क्या है, मनाने का उद्देश्य क्या होता है, आपको पता है हम कोई भी डे मनाते हैं या फिर कोई भी जैसे विश्व पर्यावरण दिवस हो गया या फिर जो कुछ भी मनाते हैं उसके अंदर क्या होता है, हमारा मेन मोटिव होता है जिसको लेकर हम मना रहे हैं उसको हम प्रोत्साहित करें ताकि वो अच्छे अच्छे कार्य इस क्षेत्र में आगे कर सके। तो यही उद्देश्य इनका है कि जो नाविक हैं, नाविकों के अद्वितीय योगदान को प्रोत्साहन करने के लिए, योगदान को क्या बोलते हैं, नाविकों के अद्वितीय योगदान को प्रोत्साहित करने व उनको याद करने, प्रोत्साहित है याद करने। ठीक है, ये होगा इसका उद्देश्य। अब बात करते हैं जो इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मैट्रिमोनियल ऑर्गेनाइजेशन, IMO। क्या है, IMO। इसकी बात करें तो IMO की स्थापना, मैं आपको बता देता हूँ इसकी स्थापना कब हुई थी। IMO की बात करें, इसकी स्थापना 17 मार्च 1948, 17 मार्च 1948। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, लंदन UK के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है, लंदन UK के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा आप जो जून है इसके अंदर है 5 जून, याद रखना 5 जून। 5 जून को क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। सुबह सुबह गाने सुन रहे होंगे, ये रोड से एक वाहन गुजर रहा है, पर्यावरणीय दिवस। ठीक है, काफी अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही होगी आपको। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अपना 5वां क्वेश्चन है, वो है कंवल प्लस कार्यक्रम। और आज को आपका सरप्राइज भी दिखाई दे रहा होगा, पुरस्कारों का हलवा, इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। कंवल प्लस कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये किया गया है केरल के द्वारा। किसके द्वारा, केरल के द्वारा कंवल प्लस कार्यक्रम या फिर कहें कंवल प्लस जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है केरल के द्वारा। इसके अंदर क्या होगा, जो जिनको मतलब जो बच्चे और महिलाएं जिनको देखभाल की आवश्यकता है, मतलब कि देखभाल की आवश्यकता वह है यौन शोषण से बच्चों को बचाने के लिए स्टार्ट की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। शुरुआत में क्या होगा, ये पायलट प्रोजेक्ट, मतलब पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है कि शुरू में कुछ काम करके देखना कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है या फिर वो कैसा रहता है, उसमें क्या कमी रहती है, कि वो सारी चीज़ें पायलट प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ठीक है, प्रोजेक्ट के रूप में 2 जिलों में स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद में 4 जिलों में या 5 जिलों में। पायल प्रोजेक्ट 2 जिलों के अंदर, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 जिलों में स्टार्ट होगा, बाद में 5 जिलों में चला जाएगा, बाद में 5 जिलों में। ठीक है, ये हो गई करंट से जुड़ी हुई न्यूज। अब बात करते हैं कि मतलब कि इसकी जो क्या बोलते हैं, अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गई अपनी करंट से जुड़ी हुई न्यूज। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि केरल के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, केरल के बारे में। ठीक है, केरल के सीएम की बात करें, वो कौन है, पिनरई विजयन। कौन है, पिनरई विजयन। और आपको मैंने करंट में पढ़ाया था, यहाँ किसका साफ सोपड़ा साफ हो गया है, बीजेपी और कांग्रेस का सोपड़ा साफ कहाँ हो गया है, केरल के अंदर सारी सीटें लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत ली हैं। ठीक है, अब गवर्नर की बात करें, कहें कि राज्यपाल, वो कौन है, मोहम्मद आरिफ। कौन है, मोहम्मद आरिफ यहाँ पे गवर्नर। क्या क्या बताया मैंने आपको, सीएम कौन है, पिनरई विजयन, और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है, एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बड़ा फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। साइलेंट वैली कहाँ है, ये केरल के अंदर है। साक्षरता में केरल से जुड़ी हुई बात बहुत
मतलब कि एग्जाम में बहुत बार इनसे केरल से पक्का क्वेश्चन टपकेगा। ये मान लो साक्षरता, लिंगानुपात, क्या बताया मैंने आपको, साक्षरता, लिंगानुपात, इन दोनों में भारत में प्रथम स्थान पे कौन है, वो है केरल। कौन है प्रथम स्थान पे, कौन है, केरल। और यहाँ की जो क्या बोलते हैं उनको, स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, उनको हाल ही में सम्मान दिया गया है। थोड़े दिन पहले मैं आपको जो करंट से जुड़े हुए अवार्ड में आपको एक अलग सीरीज के अंदर करवाने वाला हूँ, उसमें आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा। अब इसके बात करें, ये तो हो गई एकदम से जुड़ी हुई न्यूज। अब बात करते हैं यहाँ विधानसभा की सीट कितनी है, 140। कितनी सीट है विधानसभा की, विधानसभा की सीट यहाँ पे 140 है, लोकसभा 20 और राज्यसभा की 9 सीट है। कितनी है, 9 सीट है राज्यसभा की। अब बात करते हैं आपके सरप्राइज की, वो है पुरस्कारों का हलवा। मतलब कि आपको पता है पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पक्का टपकने वाला है और सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। यदि ये आपने कर लिया तो 1 नंबर आपका कोई भी रोकने वाला नहीं है। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, नोबेल पुरस्कार से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल की बात करें तो वो किसको दिया गया है, पॉल मिलीग्राम और रॉबर्ट विल्सन को। किसको दिया गया है, पॉल मिलीग्राम और रॉबर्ट विल्सन को। किसको दिया गया है, रॉबर्ट विल्सन को दिया गया। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल। अब बात करते हैं शांति का नोबेल। हम 2020 की बात कर रहे हैं। शांति का नोबेल, इसमें आप नोट करो कि जो नोबेल पुरस्कार है वो सारे नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं स्वीडन के अंदर। स्वीडन कहाँ है, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ दिया जाता है, ये नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, नॉर्वे के अंदर ये दिया जाता है। एकमात्र पुरस्कार है जो नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। 2020 को किसे दिया गया था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। किसको, वर्ल्ड किसको दिया गया था, ये दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड कार्यक्रम बोल सकते हैं, फिर कहें या फिर कहें विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, इसकी बात करें, विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1961 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये थी आज की अपनी क्लास। ये शुरुआत कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना है। यदि आप मतलब कि कमेंट बॉक्स में लिखते हो वीडियो को, मतलब कोई सजेशन देते हो तो हमें क्या मिलता है, उससे मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खोज के लाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।